हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से ये आंसर एग्जाम में आना चाहिए। दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इकोनॉमिक आईएमपी सीरीज का मेरा ये लेक्चर नंबर 11 है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब ऐसा रेट जहां पर डिमांड एंड सप्लाई सेम हो जाता है और रेट डिसाइड होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज सिमिलर टू इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसा एक प्राइस कमोडिटी का डिसाइड होता है, वैसे ही एक्सचेंज रेट भी डिसाइड होता है। लाइक द प्राइस ऑफ कमोडिटी, द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी is determined by the interaction of the demand and supply of foreign currency in the home market. फॉर एग्जाम्पल, जैसा अब एग्जाम्पल था, एक प्रोडक्ट है जो समझ लो पीपीपी थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में 80 रुपये का है, और वही प्रोडक्ट बाहर अगर 80 रुपये का है और डिमांड एंड सप्लाई का जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों के बराबर है, तो डॉलर का रेट डिसाइड होगा 80 रुपया। वैसा ही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी भी डिसाइड ऐसा ही होता है कि भाई फॉरेन करेंसी का डिमांड हमारे इंडिया में कितना है, फॉरेन करेंसी का सप्लाई इंडिया से कितना है। देखो, सप्लाई इंडिया में अगर ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा तो फॉरेन करेंसी का रेट कम हो जाएगा। मतलब जो डॉलर का रेट आज बढ़ रहा है बढ़ती महंगाई की वजह से, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं मतलब हमको फॉरेन करेंसी का डिमांड ज़्यादा है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होगा, फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगा हमारे पास। फॉरेन करेंसी हमारे पास ज़्यादा आना चाहिए, ना कि ज़्यादा जाना चाहिए। ज़्यादा आएगा तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है हमारा स्ट्रांग होगा और हमारे कंपेयर में डॉलर का रेट जो है वो कम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड के 5 पॉइंट है, सप्लाई के 5 पॉइंट है। पूरे 5 पॉइंट नहीं लिखना है, अगर तो 4 4 पॉइंट लिख सकते हो, बट छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन 5 पॉइंट ज़्यादा बेटर है। ओके, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अभी कोई भी फॉरेन करेंसी का डिमांड कब होता है? जब हम ये 5 चीज़ करते हैं मोस्टली। हमने कोई गुड्स इंपोर्ट कर दिया बाहरी कंट्री से, तो डिमांड करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी का। हम सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो डिमांड करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी का। अब बड़ ऑब्वियस ये बात है कि अगर कोई चीज़ तुम बाहर से खरीदते हो, मतलब अमेरिका से खरीद रहे हो, तो तुमको डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। तुम सर्विस वहाँ से ले रहे हो तो तुमको डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा डॉलर सॉरी डिमांड ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ जाता है। पढ़ेंगे अपन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जनरेटिंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। मोस्ट कंट्रीज इंपोर्ट गुड्स टू मीट डोमेस्टिक डिमांड एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस विद अदर कंट्रीज। कंट्रीज ट्रेड इन कैपिटल, इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर गुड्स। इफ द डिमांड फॉर कंट्रीज मेजर मैकेनाइज इंपोर्ट इज प्राइस एंड इनकम इन इनलास्टिक, देन द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज लाइकली टू कंसिस्टेंट है। मतलब कोई भी चीज़, अभी मर्केंडाइज प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसका डिमांड बढ़ेगा तो हमारे को फॉरेन करेंसी का भी डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमको बाहर से तो लाना ही पड़ेगा। वैसी सर्विस हम बाहर से अगर लेंगे, टूरिज्म सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, तो हमारे को जो है वो डॉलर में पे करना पड़ेगा। आगे बात है यूनिलैटरल पेमेंट। हमको कुछ पेमेंट करना है बाहर, किसी हमारे रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी और को, हमको क्लाइंट को कुछ गिफ्ट करना है, डोनेशन करना है अगर बाहर, तो हमको बाहर डोनेशन करना है तो हमको डॉलर में ही डोनेशन करना पड़ेगा। हमको प्रॉफिट देना है, हमको डिविडेंड देना है तो डॉलर में देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, हमको बाहर इन्वेस्ट करना है तो डॉलर में करना पड़ेगा। ये सब पॉइंट को मद्देनजर रख के यहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट लिखना है आपको। ये 4 पॉइंट, पांचवा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये भी पढ़ लेना। ये 5 पॉइंट के ऊपर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड है। वैसे ही सेम टू सेम, अच्छा ओके सॉरी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है और डायग्राम बनाना है। याद रखना, एग्जामिनर को डायग्राम बहुत पसंद आते हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स का अगर एग्जामिनर है तो उसको डायग्राम पसंद आते हैं, तो ये डायग्राम बनाना और दिखा देना कि डिमांड कर्व अपने बचपन से पढ़ा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देने का। और दो प्राइस दिखा देने का, R1 और Q1। मतलब जब R1 प्राइस था, मतलब तो डिमांड Q1 था। और जब R1 से R बढ़ गया, मतलब प्राइस जब बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया। मतलब ज़्यादा दिखा देने का ये, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे चलेगा। ज़्यादा जोर मत देना इसके ऊपर, डायग्राम बनाने पे जोर देना। डायग्राम एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत जोर दे दी तो बस हो गया। डिमांड के साथ साथ सप्लाई का पॉइंट भी वैसे ही, वहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स था, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था। बड़ा ऑब्वियस कि इंपोर्ट करेंगे तो डिमांड करना पड़ेगा डॉलर का, और एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर हमारे पास आएगा। जब हमारे पास डॉलर आएगा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते, सॉरी सप्लाई ऑफ डॉलर बोलते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बोलते हैं।
वैसे ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट भी है, ये भी वैसे ही पॉइंट है कि हम सर्विस बाहर देंगे, अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज काउंट होएगा। आगे बढ़ेंगे अपन तो यूनिलैटरल रिसीप्ट, जैसा ही हमने यूनिलैटरल पेमेंट किया, गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, प्रॉफिट दिया, डिविडेंड दिया, वैसे ही हमको भी मिल सकता है गिफ्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड। हम मतलब इंडियन कंपनी को, इंडिया के हर व्यक्ति को यहाँ पे कुछ ना कुछ बाहर से गिफ्ट मिल सकता है, बाहर से डोनेशन मिल सकता है, बाहर का इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। वैसे ही इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल, इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, जो डिमांड के पॉइंट है वही सप्लाई के पॉइंट है। अगर डिमांड के पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लिए तो उसको उल्टा करके अपन सप्लाई के पॉइंट भी लिख सकते हैं, जहाँ पर इंपोर्ट है वहाँ एक्सपोर्ट घुसड़ देने का बस, और कुछ नहीं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पॉइंट भी वैसा ही है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, मेरे हिसाब से एग्जाम में आना चाहिए। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में दौड़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और ज़्यादा आंसर अपलोड करने के। उसके बाद सप्लाई ऑफ फाइनेंस का एक डायग्राम है, जैसे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक डिमांड कर्व बनाने का, एक सप्लाई कर्व बनाने का, दोनों को फाड़ देने का, काट डालने का दोनों को एक दूसरे से, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व डाल के आंसर कंप्लीट कर देने का। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी के साथ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा आंसर है, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक का भी आंसर डाल दूंगा, इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आंसर है, उसका भी डाल दूंगा। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा टाइमिंग की वजह से, इसलिए आपका एग्जाम सामने आ रहा है तो मैंने एक शॉर्ट जैसा आंसर बनाया है, तो उसका आंसर, वो आंसर और ये आंसर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमारे ऑफिशियल चैनल पे, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी दोनों आंसर डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।